जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की जो स्थापना किया था दोस्तों, यह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों कौन से वेद में है? तो हो जाएगा ऋग्वेद में है। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो यह किया था चंपारण में शुरू। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चंपारण। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? दोस्तों सती प्रथा का अंत कौन से गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों किसके राजनीतिक गुरु थे? तो यह थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित? जो उज्जैन शहर है कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? तो यह शिप्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शिप्रा नदी, ध्यान रखिएगा आप, जो उज्जैन शहर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे? गुलाबी क्रांति का संबंध है दोस्तों झींगा या फिर प्याज उत्पादन से। ध्यान रखिएगा झींगा और प्याज उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिहार का शोक दोस्तों कौन सी नदी कहलाती है? तो यह कहलाती है कोसी नदी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोसी नदी, जो कि बिहार राज्य का शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा? सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है दोस्तों ये हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 5 जून को, ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित है? जो समानता का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो यह दिया गया आर्टिकल 14 से लेकर 18 में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 14 to 18। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी चेयरमैन दोस्तों कौन होता है? जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है दोस्तों कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, जो कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था कौन से शहर में? तो कौन से राज्य में दोस्तों? यह किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राजस्थान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया दोस्तों? कब किया गया एडॉप्ट? तो यह किया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, 26 नवंबर 1949 में दोस्तों एडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि यानी साउंड की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? साउंड की जो तीव्रता मापने की इकाई है दोस्तों डेसीबल। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डेसीबल, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है दोस्तों ये होता है दोस्तों मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा डायबिटीज, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ दोस्तों किसे कहते हैं? यह कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहते हैं, बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था यह दिया था दोस्तों आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आइजैक न्यूटन, जो कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स किसका मात्रक होता है? जो लाइट ईयर दोस्तों किसका मात्रक है? तो होता है दूरी का मात्रक है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दूरी का, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहते हैं यह कहते हैं सीपीयू को, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सीपीयू का, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक?
तो यह दोस्तों चाणक्य, इसे आप लोग कौटिल्य भी कह सकते हो, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित। जो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह पेरिस में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन इन SAARC का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों यह काठमांडू में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, काठमांडू। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत रत्न। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस शब्द यानी किस उपनिषद से लिया गया। जो सत्यमेव जयते शब्द दोस्तों ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ दोस्तों, यह किसके बीच में लड़ा गया था, किसके बीच में हुआ था। तो यह था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो कि 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोथल नामक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में। जो लोथल नाम का जो प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता है कौन से राज्य में है, तो यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गुजरात राज्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। कौन से राज्य की जो तटरेखा दोस्तों ये सबसे लंबी है, तो हो जाएगा गुजरात की। ऑप्शन यहाँ पे डी, गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों यह असम राज्य में है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह होता है दोस्तों ये होता है वेनस, यानी शुक्र ग्रह होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वेनस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर थे दोस्तों ये थे गणेश वासुदेव मावलकर थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलकर। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के किस भाग में। जो मौलिक अधिकार दिया गया फंडामेंटल राइट्स दोस्तों यह भाग 3 में दिया गया। ऑप्शन भी हो जाएगा भाग 3 दोस्तों। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा यानी कार्य वर्क एंड एनर्जी दोस्तों का एसआई मात्रक क्या होता है। वर्क एंड एनर्जी का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है जूल। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जूल। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो रक्त का थक्का जो जमाने में सहायक होता है कौन सा विटामिन, तो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है दोस्तों यह नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है पारित हुआ था 2005 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2005। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विंडोज क्या है दोस्तों। जो विंडोज है ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का तो हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो प्रसिद्ध लोसांग उत्सव है दोस्तों कौन से राज्य में मनाते हैं, तो यहाँ सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिक्किम राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स है दोस्तों। कुल कितनी अनुसूचियाँ है, या 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। अभी वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ, तो नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे दोस्तों महावीर स्वामी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, महावीर स्वामी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील यानी लोकटक लेक स्थित है दोस्तों। कौन से राज्य में, तो ये स्थित है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर राज्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहता है। अंध महाद्वीप भी दोस्तों कौन से महाद्वीप को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारत में
वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है दोस्तों, यानी किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। ऑप्शन से हो जाएगा आर्टिकल 360 के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर जो गठन होने वाला पहला राज्य दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे के भार में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर जो लोहे के भार में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर दोस्तों लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, तब जो कि भार बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किस तत्व या फिर पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? टी होता है यहाँ पे हरित लवक के कारण, यानी क्लोरोफिल के कारण। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हरित लवक के कारण। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? टी होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि www का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से? जो नोवाक जोकोविच का संबंध है यह टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा टेनिस का खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कथकली यानी कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस दोस्तों कौन सा राज्य का? ती हो जाएगा केरल राज्य का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है राजा राममोहन राय को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राजा राममोहन राय। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये हुआ था पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पोखरण करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? जो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था यह किया गया था सन 2015 में। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन भी हो जाएगा 2015 में। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था दोस्तों यह दिया था भगत सिंह जी ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भगत सिंह। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है दोस्तों यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मुंबई में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 22 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? सबसे छोटा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हो जाएगा गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? कौन से सन में गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो हुआ था 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1931। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 28 फरवरी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में? तो हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, लद्दाख जो क्षेत्रफल है लोकसभा क्षेत्रफल सबसे बड़ा क्षेत्रफल है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से दोस्तों जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा है मुंबई से अहमदाबाद से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मुंबई टू अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा? सौर ऊर्जा के उपयोग में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा के उपयोग में। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन जो संबंधित है भारत में यह मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मत्स्य पालन। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीसी का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय यह दुबई में है। ऑप्शन यहाँ पे ये दुबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों कौन सी भारत में? तो हो जाएगा हिंदी भाषा, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन।
अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह असम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा असम राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित। जो पुलिकट झील है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में दोस्तों पुलिकट झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है। जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे परिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय का। अगला क्वेश्चन भारत के प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की। जो प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया केरल में। ऑप्शन ए केरल का करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है INS विक्रांत क्या है। जो INS जो विक्रांत है दोस्तों क्या है, तो ये एक विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा विमान वाहक पोत, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है दोस्तों ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आ रहा है तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में। जो तारापुर परमाणु बिजली घर है दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, तारापुर परमाणु बिजली घर स्थित है। अगला क्वेश्चन सार्क की स्थापना कब हुई थी। जो सार्क की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1985 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था। भारत का जो पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था यह किया था स्काई रूट्स एरोस्पेस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्काई रूट्स एरोस्पेस, ध्यान रखिएगा पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं। कंप्यूटर के जो बाइनरी भाषा में अंक होते हैं यह 2 अंक होते हैं। ऑप्शन बी 2 अंक करेक्ट आंसर कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों यह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा क्रूज मिसाइल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बर्ड्स फ्लू किस प्रकार का संक्रमण। जो बर्ड्स फ्लू है दोस्तों किस प्रकार का संक्रमण है, तो यह एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे वायरल लिखा हुआ है लेकिन ये वायरस होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।